खबर वाराणसी शहर से है, जहां आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के पूर्व सदस्यों ने पत्रकार वार्ता कर प्रशासन से अपील की है कि महापरिषद के चुनाव प्रशासन की देखरेख में कराए जाए। उनका आरोप है कि डॉक्टर दीक्षित ने न्यायालय में एसएलपी दाखिल कर आर्य महिला बाल विवाह को बंद करा दिया था और विद्यालय के संसाधनों को दूसरे स्कूल में भेज दिया गया है। पूर्व सदस्यों ने निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। वाराणसी से विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट। देवी प्रसाद द्विवेदी जी, किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? ये आज महिला हितकारिणी महापरिषद के चुनाव के संबंध में ये बैठक बता सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जल्दी से जल्दी यहाँ चुनाव संपन्न हो जाए। हम लोगों का सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों का ये उद्देश्य है कि चुनाव निष्पक्ष हो और जिला प्रशासन की देखरेख में चुनाव हो, इसमें किसी भी प्रकार का भी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ना आवे। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन से हम लोग का अनुरोध होगा कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो और चुनाव निष्पक्ष संपन्न हो सके। जैसे इतनी बड़ी संस्था जो आज महिला हितकारिणी महापरिषद है, उसका समुचित कल्याण हो सके। आज से उनकी पढ़ाई लिखाई संपन्न हो, इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। इस रूप में उन्होंने सोचा कि बाल विद्यालय भी हो, लेकिन जो व्यवस्था देख रहे थे जनरल सेक्रेटरी शशिकांत दीक्षित, अनुराग दीक्षित, इन लोगों ने कहा कि प्राइमरी से कुछ फायदा तो होने वाला नहीं, इसको हटाओ, बंद करो। बंद कर दिया, एक तो बंद हो गया, जिसकी प्राचार्य सामने बैठी हैं। अब उसमें 350 सन 23 में यही आपसी विवाद के ही समय में बंद हुआ देंगे। साथ ही उसमें कुछ कंपनियां भी सदस्य होंगी। तो हमारे नियमावली में ये है प्रोविज़न कि अगर 35 ईयर कंप्लीट हो गया है, कंपनी के सदस्य बने, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो जो कंपनियां उस ढंग की हैं, उनका बाकायदे देखा जाएगा कब यह सदस्य बनी, कब उन्होंने पैसा जमा किया, उसकी रसीद कटती है। तो ऑफिस में रहता है वो रिकॉर्ड, तो उसके द्वारा वह देखा जाए कि कितनी कंपनियों का 35 साल पूरा हो गया, ताकि उनकी सदस्यता से उनको से बात कर दिया जाए, ताकि फ्रेश लिस्ट जो है अंतिम सूची जो है जारी करेगा रजिस्ट्रार चिट फंड। वैसे 558 सदस्य वर्तमान में है, जिसको विरोध पक्ष ने भी माना है, हमने भी माना है और हाईकोर्ट ने भी माना है कि सदस्यता का कोई विवाद नहीं है। लेकिन चूँकि उनको जो है एन केन प्रकार संस्था पर कब्जा करने की विचार है, तो दौरान मुकदमा उन्होंने कुछ मेंबर बनाया है। संस्था पे कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? इस समय कोई कब्जे में है नहीं। डॉक्टर अनुराग दीक्षित, पूजा दीक्षित, शशिकांत दीक्षित का परिवार है, यही लोग की गोल बना करके वहाँ पर बैठे हुए हैं। जबकि माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2023 में ही चुनाव को अवैध घोषित सेटिसाइड करके उनके बैंक ऑपरेशन पर रोक लगा दिया। इससे पहले कब चुनाव हुआ था? 2022 फरवरी 18 फरवरी को वही चुनाव निरस्त हुआ है। उसी को लड़ते लड़ते हाईकोर्ट ने निरस्त किया। फिर नूतन उपाध्याय। आप आज जो प्रेस वार्ता हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम आज से 4 साल पहले हमारे विद्यालय को बिना किसी कारण के बंद कर दिया गया। आर्य महिला बाल विभाग, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते थे, 200-250 से ऊपर की संख्या थी। और पूजा जी और अनुराग जी दोनों लोगों का ये विचार था कि इस पर हॉस्टल बनाया जाएगा। गरीब बच्चे पढ़ते थे और इनको हटा दी, इनको बिना किसी वजह के निकाल दिया गया। 7 टीचर्स को निकाल दिया गया। जो इनकी 2-3 फेवरेबल टीचर्स थी, उनको उन्होंने नागरमल में नौकरी दे दी। मैंने इनका विरोध किया, मुझे निकाल दिया। मुझे कहा कल से आपको नहीं आना है, और अगर मुझे 25,000-30,000 रुपया और बढ़ा के देंगे यदि मैं अपने मैनेजर के खिलाफ लिख करके दूंगी। तो ये तो अन्याय था। बच्चों को निकाल दिया, मुझको निकाल दिया, टीचर्स को निकाल दिया। कितने बच्चे पढ़ते थे उससे? 250 से ज़्यादा के बच्चे थे। मैं वहाँ 8 सालों से थी। हाँ जी, छोटे बच्चे, बहुत गरीब बच्चे थे। बिना किसी वजह के उन बच्चों को निकाल दिया गया। उन बच्चों की फ़ीस बहुत मिनिमम थी, 250-300 रुपया फ़ीस थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो फ्री सीट पे पढ़ते थे, जिनके घर वालों के पास पैसे नहीं थे, उनको निकाल दिया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने उनका सपोर्ट साथ देने को मना कर दिया।